अब ये पेज नंबर 155 के दो केसेस में डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला क्या है, नोट लिखा हुआ है, शेयरिंग ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल। When two isolated capacitor each either both of them are charged or one of them is charged, जो कि हमने पहले केस करा है कि चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज से कनेक्ट करते तो क्या सिचुएशन बिल्डअप होती है, कैसे चार्ज की मूवमेंट होती है, क्या फाइनल चार्ज बिल्डअप होता है, जिस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है। आर कनेक्टेड टू ईच अदर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस टेक प्लेस, हमें पता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस between them, charges flows from higher potential to the lower potential till both of them acquire same potential. This is called as common potential. ठीक है, जैसे मैंने पीछे पहले डिस्कस करा हुआ था कि ये मेरे पास एक कैपेसिटर से, ये मेरा एक सिस्टम है, ये बैटरी कनेक्ट है, इससे कैपेसिटर C1 कनेक्ट है, यहाँ पे एक कैपेसिटर C2 पड़ा हुआ है मेरे पास, जिसके पास कोई बैटरी नहीं है। ठीक है, C1 को मैंने बैटरी से कनेक्ट करा तो C1 करेगा, स्टोर करेगा चार्ज। फिर ये जो चार्ज होगा, अगर मैं इसको C2 के साथ कनेक्ट करता हूँ, C2 की पोटेंशियल तो ज़ीरो है क्योंकि उसके पास कोई चार्ज ही नहीं है। इसकी पोटेंशियल हाई होगी, C1 वाले की हाई पोटेंशियल, यहाँ से चार्जेस मूव होकर इस पर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी पोटेंशियल की वैल्यू V1 डिक्रीज़ होता है और V2 इंक्रीज़ होता है। करेक्ट, ये C2 है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ कि V2 इंक्रीज़ होता है, जो फाइनल होता है, यानी V1 डैश इज इक्वल्स टू V2 डैश कहता हूँ मैं, क्योंकि जब इस लूप में मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं क्या होता है, इनिशियल पोटेंशियल, ऐसे अगर मैं A पॉइंट से ट्रैवल करता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है पूरी, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे भी पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, तो मैं क्या करूँगा, A से ट्रैवल करूँगा तो VA माइनस VA इज इक्वल्स टू, पहले माइनस वाली प्लेट से मैं टच हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस V1। फिर यहाँ पे मैं ट्रैवल करते 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 यहाँ पे आया C2 वाली के पास, तो पॉजिटिव प्लेट से टच हुआ तो प्लस V2, तो ये तो मेरा ज़ीरो होता है, तो V1 इज इक्वल्स टू V2 आ जाते हैं इधर से, V1 डैश इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट V1, दिस इज़ डैश, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल जब बिल्डअप हो जाएगा उसके बाद लूप लॉ लगाऊंगा ना मैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आता है, बिल्कुल करेक्ट। इतना तो हमें पता है कि फाइनली क्या हो जाता है, दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। कोई चार्ज की मूवमेंट होती है, लेकिन जितनी चार्ज की मूवमेंट होती है इधर से, उतनी चार्ज की मूवमेंट होती है इधर से, तो वो नेट बैलेंस कर देता है ओवरऑल। ठीक है, अब मैं इसको वापस आगे पढ़ता हूँ। आगे क्या लिख रखा है, टू कैपेसिटर C1 एंड C2 चार्ज्ड विद पोटेंशियल V1 एंड V2 आर कनेक्टेड एज शोन सो दैट देयर सिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सिमिलर मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। दोनों के पास अपनी अपनी एक पोटेंशियल इनिशियली, मतलब दोनों बैटरी से चार्ज होके आए हैं। अब दोनों चार्ज कैपेसिटर को आपस में जोड़ दिया तो करंट का फ्लो होगा। ठीक है, मान लो K पॉइंट से मैं चलना शुरू करता हूँ, पोटेंशियल इधर लिखता हूँ, तो क्या लिखूँगा, V2 डैश इज इक्वल्स टू V1 डैश लिखूँगा, जो कि फाइनल पोटेंशियल होंगे दोनों कैपेसिटर के। यानी 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 क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा, अगर मेरे पास ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, ये C1 V1 है, ये C2 V2 है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मैं क्या लिखूँगा, कुछ टाइम बाद जो V2 डैश होगा वो V1 डैश के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ भी अगर मैं लूप लो लगाता हूँ, ये K पॉइंट ले लेता हूँ, K के अलॉन्ग लगाता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, K से मैंने इधर ट्रैवल करा ऐसे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आया नेगेटिव प्लेट से टच हुआ तो माइनस V2, फिर यहाँ से ट्रैवल करते करते यहाँ तक गया, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट से पहले टच हुआ तो प्लस V1 इज इक्वल्स टू, लूप है तो ज़ीरो पोटेंशियल होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा,
तो V1 इज इक्वल्स टू V2 डैश 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 डैश, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरे को एक पता चल गया कि फाइनल पोटेंशियल दोनों के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं चार्ज कंजर्वेशन लगा सकता हूँ क्या? इनिशियल चार्ज इज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज बोलता हूँ। अगर मैं V2 डैश इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ V के, ठीक, तो इनिशियल चार्ज कितना था? C1 कैपेसिटर पर कितना चार्ज था? C1 V1, इसमें चार्ज ये वाला ऐड होगा C2 V2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये फाइनल मेरा किसके इक्वल हो जाएंगे? C1 मतलब इनके इक्विवेलेंट जो होगा C1V, क्योंकि इस पर फाइनल चार्ज क्या होगा? C1 V1 डैश, और इस पर होगा C2 V2 डैश। तो C1V लिख सकता हूँ प्लस C2V लिख सकता हूँ, ठीक। तो इसमें V कॉमन आएगा तो C1 प्लस C2V इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2। तो इधर से मैं V कॉमन निकाल सकता हूँ यूज़ करके वैल्यूज़। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा V कॉमन। ओके, V कॉमन निकालने के बाद मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ। एनर्जी क्या होगी मेरी? हाफ C इक्विवेलेंट V कॉमन के होल का स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। C इक्विवेलेंट, ये सीरीज़ कनेक्शन है क्योंकि इसमें सेम ही करंट ट्रैवल करेगा। यहाँ से जो करंट निकलेगा वो लूप में ट्रैवल कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा लूप नहीं जहाँ करंट भाग जाएगा। तो ये सीरीज़ कनेक्शन है पूरा। सीरीज़ कनेक्शन का C इक्विवेलेंट में क्या लिखूँगा? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन के होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा पूरा फार्मूला निकल के, डन। अब इसी का मैं बुक में ये वाला केस देखूं ध्यान से, तो इन्होंने भी सेम चीज़ कर रखी है। इनिशियल माइनस फाइनल करा, लॉस ऑफ एनर्जी, लेकिन मैं तो फाइनल एनर्जी निकाल रहा था। इनिशियल एनर्जी मेरे पास ये होगी, फाइनल एनर्जी मेरे पास जो मैंने अभी निकाला था V कॉमन का स्क्वायर C1 प्लस C2। ओके, सो दिस इज सॉरी इसमें एक क्या ग्लिच आ गया मेरे से कि फाइनल पोटेंशियल दोनों के इक्वल हो रहे हैं, और जब पोटेंशियल इक्वल होते हैं तो पैरेलल सर्किट कहलाते हैं, नॉट अ सीरीज सर्किट। तो यहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी, इसका सीरीज़ एज्यूम कर लिया था। तो ये C इक्विवेलेंट का जो मैंने फार्मूला लगाया ये मेरा गलत है, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर के इक्वल हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर इक्वल होते तो उस कनेक्शन को हम सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं कि पैरेलल कनेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। अगर दोनों पे चार्ज स्टोर्ड इक्वल होता तो मैं क्या कहता कि ये दोनों कैपेसिटर कैसे सीरीज़ कनेक्शन है, करेक्ट। तो यहाँ V कॉमन हो रहा है दोनों का, क्योंकि पोटेंशियली दोनों का कॉमन हो रहा है ना, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन है तो मतलब यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या होगा? C1 प्लस C2, नॉट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन के होल का स्क्वायर। तो ये फाइनल एनर्जी होगी, एनर्जी फाइनल। इनिशियल एनर्जी भी मैं निकाल सकता हूँ दोनों की इंडिविजुअल। हाफ इस वाले कैपेसिटर की हो जाएगी, हाफ इस वाले कैपेसिटर की क्या हो जाएगी? हाफ C1 V1 स्क्वायर, और इसकी क्या हो जाएगी? हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। दोनों को ऐड कर दूंगा, उसमें से फाइनल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो लॉस मिल जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो वही इन लोगों ने भी कर रखा है बुक में। तो बेसिकली ये फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद हो जाता है तो अलग बात है, बाकी ये स्टेप पता होना चाहिए।